जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है ट्रेंड लाइन। कि ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करते हैं, वो ऐसे कौन से कन्फ्लुएंस होते हैं जिनकी बेस पे हम एक आइडिया जनरेट कर पाते हैं कि जी इस एरिया से हमें बाय या सेल करना चाहिए। यूजुअली जो ट्रेंड लाइंस होती है, आपको पता है कि आपकी जो ये ट्रेंड लाइंस होती है, लेट्स सपोज एक ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास कोई एक ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। ऐसे तो हमने देखा कि ये कुछ पॉइंट्स है जो कि कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब यूजुअली इसका रोल रूल क्या होता है कि जब हमारा डाउन ट्रेंड होता है तो उसमें हम लोअर हाइज और लोअर लोज को कनेक्ट करते हैं आपस में। और अप ट्रेंड में हम किसको करते हैं, हायर हाइज और हायर लोज को कनेक्ट करते हैं। ये एक जनरल सा रूल है जो सबको पता है। ठीक है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें कैसे पता चलेगा जी कौन सी ट्रेंड लाइन काम करेगी, कौन सी ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी। देखिए, कोई भी चीज है ना, उसकी गारंटी नहीं होती। जैसे हमने सिंपल एक ट्रेंड लाइन के बिहाफ पे हमने एंट्री नहीं लेनी होती, हमने काफी सारे कन्फ्लुएंसेस होते हैं उसके अंदर जिनकी बेस पे, स्पेशली जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं कि हमें हमारा प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, उसकी बेस पे हम अपना जो भी प्लान करते हैं बाय या सेल का। तो ये मल्टीपल कन्फ्लुएंस के बगैर आप कभी भी ट्रेंड लाइन को ट्रेड ना किया करें। ये जैसे कि मेरी पर्सनल एडवाइस है। कि बाकी जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो ऐसे कौन से कन्फ्लुएंस हैं या ऐसे वो कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से हम ये एक आइडिया ले सकते हैं कि जी ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए काम करेगी या नहीं करेगी काम। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो ट्रेंड लाइंस हैं, हम इन्हें यूज क्यों करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे हिसाब से, लाइक मेरी पर्सनल स्टडी के हिसाब से, मेन जो मुझे दो रीजंस ये नजर आती हैं ट्रेंड लाइंस को यूज करने की। मेरे पास पहली रीजन है, वो ये है कि हमारे ये एज अ पोटेंशियल बाय सप्लाई और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ट्रेंड लाइन जो है आपकी, ट्रेंड लाइन को हम किस लिए यूज करते हैं, एज अ पोटेंशियल सप्लाई या एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हैं। नंबर वन। नंबर टू किस लिए होता है कि समटाइम्स हमने अक्सर देखा होगा कि जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है अप साइड पे हो या डाउन साइड पे, तो हमारे पास एक पोटेंशियल लाइक सिग्नल होता है कि यहाँ से या तो ट्रेंड रिवर्स होगा या इसकी कंटिन्यूशन रहेगी। मेन लाइक ये दो मेन फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हम इन ट्रेंड लाइंस को यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि हम उन्हें इफेक्टिवली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक आप यूट्यूब पे भी देखेंगे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो मैंने स्टार्ट में एक बात की थी जब हमने ये लाइव सेशन स्टार्ट करना शुरू किए थे, जूम के, कि मैं यहाँ पे आपके साथ जो भी शेयर करूंगा वो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे होगा कि लाइक मैं ट्रेंड लाइंस को किस एंगल से देखता हूँ और मेरे लिए कौन सी ट्रेंड लाइन काम करती है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो है ना, एटलीस्ट जो है, मेरा मानना ये है कि आपके पास कम से कम दो स्विंग पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि दो स्विंग पॉइंट्स के बगैर आपकी ट्रेंड लाइन कंप्लीट ही नहीं हो सकती। अब ऐसे मार्केट अगर जा रही है, अब इधर क्या आप ट्रेंड लाइन लगाएंगे अगर आपके पास स्विंग पॉइंट्स ही नहीं है। अब मुझे कम से कम लीस्ट दो पॉइंट्स तो चाहिए जो कनेक्ट हो रहे हो, जिन्हें मैं कह सकूं कि हाँ जी ये एक मेरी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अगर मेरे पास वो दो पॉइंट नहीं है तो मैं उसे एज ए ट्रेंड लाइन कंसीडर ही नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट यही है। और इसके अलावा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो ट्रेंड होता है ना, हमेशा स्मूथ नहीं होता। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि मार्केट जस्ट सिंपल एक ही डायरेक्शन में बस जा रही है, अपने हाई एक्सटेंड कर रही है। ऐसा नहीं होता। क्योंकि यूजली मैंने तो जो नोट किया है, ज्यादातर ट्रेंड जो है चौपी होते हैं। लाइक एक सर्टन टाइम फ्रेम में तो आपको अप ट्रेंड में नजर आएगा, एग्जांपल दे रहा हूं अप ट्रेंड की। लेकिन आप अक्सर देखोगे कि उसी उसके बाद जब एक सर्टन पॉइंट पे जब प्राइस चली जाती है, उसको अक्सर आपने देखा होगा कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसका हम अक्सर जिक्र भी करते थे कि अब मार्केट रेंज कर रही है। तो इस चीज को हमेशा जेन में रखना है कि जो हमारी ट्रेंड लाइन है ना, इसको एज अ गाइडेंस लेना है, ना कि एज अ लॉ। आपने अपने ओवरऑल एनालिसिस के अंदर आप लाइक जिस भी टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर रहे हो, जो भी आपने सप्लाई डिमांड का ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो,
आपने कोशिश करनी है कि अपनी ट्रेंड लाइंस को उनके साथ अलाइन करने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जी ट्रेंड लाइन थी, वो तो उसने तो काम ही नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि हमें बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का ही नहीं पता। हमें तो हर जगह पे वो ट्रेंड लाइन ही नजर आ रही होती है कि ये भी ट्रेंड लाइन है, ये भी ट्रेंड लाइन है। ऐसे नहीं होता। अगर इतना इजी होता तो फिर हर बंदा ट्रेंड लाइन पे ही स्ट्रेटजी कर, अपना ट्रेडिंग करता। बट इसको हम इफेक्टिव बना सकते हैं। हमारे पास वो मेथड है कि जिनकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसकी जो विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है काफी हाई है। तो आज हम वो मेथड जो है डिस्कस करेंगे। तो आई गेस कि मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पे ही ले जाता हूँ, चार्ट पे आपको ज्यादा बेहतर से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि चार्ट हमें किस तरह का नजर आता है। उसके अंदर हम किस तरह आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन सी ट्रेंड लाइन है जो काम करेंगी, और वो कौन से कन्फ्लुएंस है प्राइस एक्शन के, जिनकी बेस पे हम वो डिसीजन लेते हैं कि जी अब हमने यहाँ से ट्रेड में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ, वहां पे कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, उनके पीछे की लॉजिक और प्राइस एक्शन वो सार आपसे डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो ये जो बेसिकली ट्रेंड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ना, याद रखिएगा, चाहे आप 1 मिनट की आपकी कोई स्ट्रेटेजी हो, 5 मिनट हो, 3 मिनट हो, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, अगर आपको उनके रूल्स का पता है तो आपके लिए अच्छा काम करेंगी। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस ये होती है कि कोशिश ये करें आप ना बड़े टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस लिए करें, ना कि बस सिर्फ 1 मिनट में लगे हुए हैं। उसमें भी ये होगा कि जारी बात आपके प्रॉफिट भी छोटे होंगे, लॉसेस भी छोटे होंगे। बट इन जनरली आपने ओवरऑल आपने देखना है कि ट्रेंड जो है, मेरा बड़ा ट्रेंड क्या चल रहा है, बड़े ट्रेंड के अंदर मेरा जो इमीडिएट ट्रेंड है या जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, और इमीडिएट ट्रेंड क्या चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेडर को जब वो मार्केट को एनालाइज कर रहा होता है। तो उसे बेसिक्स का पता होना चाहिए कि उसने मार्केट को किस एंगल से एनालाइज करना है। लेट्स सपोज ये H4 है, यस, H4 की हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की ट्रेंड लाइंस को। फिर हम ऐसे H1 पे प्रैक्टिस करेंगे, M30 पे, M15 पे, इवन मैं कोशिश करूंगा कि M1 पे भी आपको, जो आप में से लाइक कुछ स्कैल्पर्स भी होंगे जो कि स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो उन्हें भी आइडिया हो कि M1 पे हम ट्रेंड लाइन का कैसे यूज कर सकते हैं। अगर अब हम यहाँ पे देखें, जब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो याद रखें ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने विक टू विक चलना है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। ये चीज हमेशा जेहन में रखें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद भी नजर आएगा कि वाकई ये जो मिथ बनाई हुई है कि जी बॉडी टू बॉडी होना चाहिए या विक टू विक हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमने ये देखना है कि हमारा कन्फ्लुएंस, हमारे टचेस कहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। अगर हमारे विक बॉडी साथ में आ रही है विच इज स्टिल फाइन, एज लॉन्ग एज के प्राइसेस उन जोन्स को रिस्पेक्ट कर रही है, हमारे लिए ओके है। हमने जस्ट ये नहीं ढूंढने बैठ जाना कि नहीं जी, फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अब ये फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल ले लेते हैं कि जी ये वीक है तो बस इसके सामने वीक ही आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमने ये देखना है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कहाँ पे टच हो रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूं एक लाइन को ड्रॉ करने की। एग्जांपल के तौर पे मुझे लगा कि हमें नजर आ रहा है कि जी हमारे पास एक स्विंग हाई है, इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर का एक स्विंग है। यहां से हमने इस लाइन को ड्रॉ किया और आगे हमने इसे एक्सटेंड कर दे रहे हैं। हमने इसे कोशिश करनी है, फॉर एग्जांपल आपने ये ट्रेंड लाइन बनाई, आपने इसको थोड़ा ऐसे ऊपर एक्सटेंड किया ऐसे। उसके बाद आपने देखना है, आप बेशक इसे यहाँ पे ऐसे लेके आए, आपने देखना है कि आपके पास जो ट्रेंड लाइन का जो कन्फ्लुएंस है, टचेस जो है वो कहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। आपने इस तरह करके उसे एडजस्ट करना है कि कहाँ पे आपको बेहतरीन इंडिकेशन आ रही है कि यार ये पॉइंट अच्छा है, इन पॉइंट्स को मैं ले लेता हूँ। लाइक एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे कर लें। उसके बाद आपने नेक्स्ट देखना है कि जहां से प्राइसेस रिजेक्ट हो रही हैं और वो प्राइसेस कहाँ तक आ रही हैं। आपने अगर नीचे गौर से देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे नजर आ रहा है कि इस ट्रेंड लाइन से तो प्राइसेस रिजेक्ट हो रही हैं, बट नीचे एक स्पेसिफिक जोन है कि वहां से भी प्राइसेस रिजेक्ट हो रही हैं।
अभी जस्ट आप एक कन्फ्लुएंस ले रहे हो, अभी आप एक बेस बना रहे हो कि आपकी फ्यूचर का क्या प्लान है ट्रेड करने का। फॉर एग्जांपल आपका प्लान है कि जी आपने बाय करना है, इसे एग्जांपल दे रहा हूँ। आप यूजली क्या करोगे, आप वेट करोगे कि जी इसके ब्रेकआउट का मैं वेट करूं। सिनेरियो वन, कि हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे हमें मल्टीपल टचेस मिले। उसके बाद अब हमारा प्लान ये है कि जी हमने यहाँ से इसे बाय करना है। अब बाय करने से पहले हमने प्राइस एक्शन को अच्छे से देखना है कि प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होती है तो ऐसा कौन सा एरिया है जहां से अगेन नीचे से भी रिजेक्ट हो रही है। तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि जी ऊपर से एक रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन की, जो कि डायनेमिक रेजिस्टेंस है, और नीचे हमारे पास एक स्टैटिक सपोर्ट का लेवल है कि जहां से मार्केट उठती है। तो अब यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि कंसोलिडेशन है। अब हमने वेट करना है इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का, कि अगर तो हमने हमारा बाई का प्लान है, हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट दे। अब जब ब्रेकआउट देगी मार्केट तो यहाँ पे काम आ जाता है प्राइस एक्शन का। जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन में लाइक कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी हो सकते हैं, वो उसके अंदर आपका वॉल्यूम भी हो सकता है। आपके हेल्पिंग टूल के लिए आप आरएसआई भी यूज कर सकते हैं, स्टोकेस्टिक का टूल भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने सिर्फ दो टूल्स का यूज किया है जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। एक है आरएसआई का और दूसरा है वॉल्यूम्स का। अब तो अगर मुझे बाई का प्लान करना है स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन से, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि जी मुझे पर्सनली एक मोमेंटम कैंडल चाहिए हो। जब मैं मोमेंटल की कैंडल की बात करता हूँ तो मुझे एक अच्छे स्प्रेड की कैंडल चाहिए, लाइक एक ऐसी कैंडल हो जो वेटेड कैंडल हो, लाइक जिसकी बॉडी काफी ज्यादा हो या वीक, नीचे से उसकी वीक रिजेक्शन हो और ऊपर से मिनिमल वीक रिजेक्शन हो, उस रेंज में उसके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम आया हो, तो मैं उसे एक अच्छा ब्रेकआउट कंसिडर करता हूँ। तो मेरे पास ये एक हम केस स्टडी ले रहे हैं कि हमारे पास ये ब्रेकआउट तो आ गया, हमने इमीडिएट एंट्री नहीं लेनी। याद रखें ये बड़ा इतना इजी नहीं होता। लाइक लोग जो है अक्सर जो गलती करते हैं हमारे ज्यादातर ट्रेडर्स, खैर मैं गलती नहीं कहूंगा, हर की अपनी स्ट्रेटजी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट जैसे ब्रेकआउट हो गया उस पर वो एंट्री ले लेते हैं। बट मैं पर्सनली जो है मैं वेट करता हूँ कि मार्केट दोबारा उस जोन को रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद जिस कैंडल ने ब्रेकआउट या जिस कैंडल ने हाई लगाया हो, या तो उसके ऊपर मेरे पास क्लोजिंग आ जाए। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एक मेरा रूल ये है। उसके बाद मैं एंट्री प्लान करता हूँ। दूसरा मेरा रूल ये है कि जब मार्केट रीटेस्ट करने आए उस वक्त मैं देखता हूं कि उस वक्त मेरी आरएसआई जो थी वो कहाँ पे थी। अगर मैं आरएसआई को थोड़ा सा बड़ा करूं, फिर मैं वेट करूंगा कि आरएसआई लीस्ट, एक तो ये मेरी आरएसआई की लाइन है, ये देखें, ये आरएसआई की लाइन आपको नजर आ रही है, और ये जो ब्लैक कलर की है ये है मूविंग एवरेज की लाइन। कि प्राइसेस जो है इस मूविंग एवरेज की लाइन से भी ऊपर जाए और 50 से भी ऊपर जाइए। मिड वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है 50 की है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ जाती है कि जी आप मोमेंटम जो है कंटिन्यूएशन के चांसेस हैं, ब्रेकआउट हो गया है, रीटेस्ट भी हो गया है। और मेरे पास ये फर्दर जो दो कन्फ्लुएंस हैं, एक तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का लिया कि एक अच्छे वॉल्यूम से इसका ब्रेकआउट हुआ था, दूसरा मैंने रीटेस्ट का वेट किया। फिर उसके बाद मेरे पास जो प्राइसेस है वो 50 से ऊपर चली गई हैं और मूविंग एवरेज से भी ऊपर चली गई है आरएसआई जो है। ये मेरे पास दो कन्फ्लुएंस जब आ जाएंगे, अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे पास कन्फ्लुएंस भी आ गए, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। इंपॉर्टेंट ये है, देखिए ट्रेड के अंदर एंट्री लेना ना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होती। ट्रेड में लाइक आप कहीं से भी एंट्री ले लेते हैं, लाइक अगर आपको बेसिस पे आते हो। अक्सर हम लोग मार खा जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हमारा टेक्निकल स्टॉप लॉस कहाँ पे होना है। उसके लिए अगेन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। यूजली जब मैं ब्रेकआउट्स पे ट्रेड लेता हूं तो मैंने अपने जोन्स आइडेंटिफाई किए होते हैं कि अगर मेरा ब्रेकआउट आएगा तो मेरे पास नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस है वो कौन सा ऐसा एरिया बनेगा कि जहां पे मैं अपना टेक्निकल स्टॉप लॉस लगा सकूं। तो उसके लिए मेरा एक सिंपल सा रूल है कि मैं देखता हूं कि मेरी नेक्स्ट अवेलेबल पीडी अरे कहाँ पे पड़ी हुई है। मैं उस पीडी अरे के में भी कुछ मार्जिन दे के मैं अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करता हूँ। तो मैं स्टॉप लॉस में कभी भी कंजूसी नहीं करता। मेरा ये मानना है ही नहीं कि जी टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको स्ट्रक्चर का पता है कि स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन का आपको पता है, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट है नीचे विक भी लगा सकती है।
कुछ भी ऐसा कर सकती है। तो आपके पास इतना मार्जिन जरूर होना चाहिए कि अगर मार्केट नीचे भी आती है, आपको पता है कि ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से मार्केट के चांसेस है कि यहाँ से दोबारा वापस भी जा सकती है ऊपर, क्योंकि हमारे पास काफी सारे कन्फ्लुएंस तो ऑलरेडी आ गए कि हमारे पास एक वॉल्यूम ने एक अच्छी कंफर्मेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दी, उसके बाद मार्केट ये रीटेस्ट करने आई है। लाइक कुछ लोग होंगे कि इमीडिएट जैसे रीटेस्ट किया, कैंडल क्लोज होगी, यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। आपको ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे कि जी ये स्टैटिक सपोर्ट नजर आ रही थी जिसकी मार्केट लिक्विडिटी ले चुकी है, जो कि चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगी। तो आपका जो टेक्निकल स्टॉप लॉस होगा, याद रखें कि ये जो स्विंग लो पड़ा होगा इससे भी थोड़ा सा नीचे का होगा। और आपका टारगेट क्या होगा, इंपॉर्टेंट उसके बाद ये आ जाता है। टारगेट आपका सिंपल ये होगा कि पहला टारगेट आपका होगा 1:1 का। ये रूल हमेशा याद रखें कि 1:1 पे आपने पार्शियल टेकिंग लाजमी करनी है। 1:1 जब आप ले लें, उसके बाद आप इसे स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करेंगे कि ऐसा कौन सा जोन है जहां से अगेन रिवर्सल आ सकती है। को हर टाइम फ्रेम, जिस भी आप टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे होंगे, उससे आपने टाइम फ्रेम लाइक स्विच करके उससे अगले बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि नेक्स्ट अवेलेबल डिमांड या सप्लाई या कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पे पड़ा है जहां से मार्केट रिटर्न हो सकती है। तो एक तो थी एक छोटी सी एग्जांपल। अब हम मजीद ढेर सारी एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये तो थी एक टाइप की ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन के अंदर एक स्टीप लाइन भी होती है, फर्दर कन्फ्लुएंस भी होता है, मल्टीपल ट्रेंड लाइंस भी होता है, उनको हमने कैसे टैकल करना होता है। जैसे अभी हम H4 को एज अ केस स्टडी ले लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ट्रेंड लाइंस आ रही हों या बन रही हों, उनका कन्फ्लुएंस हम कैसे ले सकते हैं। अभी अगर हम देखें हमारे पास ये एक देखें तो हमारे पास ये भी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, तो अब हमें नजदीक तरीन क्या नजर आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के एग्जैक्ट नीचे हमें क्या नजर आ रहा है, अगर आप गौर से देखें, हमें ये नजर आ रहा है जो आप अक्सर प्राइस एक्शन में पढ़ते हैं, जो बेसिक रूल है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो हमें एक नजर आ रहा है कि जी मार्केट ने यहां से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसी को टेस्ट किया, फिर एक ये हमारे पास एक डायनामिक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको मार्केट अभी तक रिस्पेक्ट कर रही है और अब ट्रेंड में कंटिन्यूएशन है। अब फॉर एग्जांपल हम दोबारा एक ट्रेड प्लान करते हैं, तो हमारे पास एक और कन्फ्लुएंस यहाँ पे क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा प्लान है कि जो हमने बाई करना है, तो हमें यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस हमें जो एक और नजर आ रहा है वो कुछ ऐसे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हमें अगेन एक चीज नजर आ रही है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा हुआ है वो नजर आ रहा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि नीचे हमारे पास ट्रेंड लाइन है, उसके अलावा हमारे पास रेजिस्टेंस बिकम एक सपोर्ट का जोन है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका प्लान होगा कि जी हम सेल करें, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब सेल के लिए जो ट्रेंड लाइन को स्पेशली ट्रेड करते हैं वो तो इस तरह करके वेट करेंगे कि मार्केट इस आए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, इसी को रिटेस्ट करे। बट मैं ये कभी भी एडवाइस नहीं करूंगा। आपने फिर नीचे एक चीज भी देखनी है कि आपके पास एक सपोर्ट पड़ी हुई है, रिमेंबर। यहां से फॉर इंस्टेंस अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करती है, रीटेस्ट भी करती है, आपके पास वो साइंस आ जाते हैं प्राइस एक्शन के कि आपको एक अच्छा वॉल्यूम लग रहा है और आपकी जो RSI है उसकी जो मूविंग एवरेज से प्राइसेस नीचे चली गई है, RSI नीचे चली गई है या 50 से नीचे चली गई है, आपके पास एक आ गया। बट अब यहाँ पे ये देखें कि आपके मार्जिन बहुत कम है, यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगेन पुल बैक ले सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेडिंग करना चाहते, ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ऐसा कौन सा नेक्स्ट अवेलेबल जोन है जहां से मार्केट अगेन अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकती है। फिर आपने वहां से देखना है कि आपको जो PNL है क्या आपको 1:2 दे रही है। अगर तो वो ट्रेड नहीं दे रही है उससे जाने दें, वेट करें कि मार्केट इस जोन में आए। ये अभी जस्ट मैं बात करूं ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटेजी की, इस जोन पे आए, यहाँ पे हमें आपको ट्रेंड लाइन की कोई आपको सपोर्ट बनती हुई नजर आए, उसको वो करें, उसका कन्फ्लुएंस लें, RSI की मदद से लें,
इसके अलावा आप वॉल्यूम की मदद से लें, उस बेस पे अगेन आप इसे बाई का प्लान करें, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखा जाए, देखें तो ट्रेंड हमारा क्या है, बाई का है। चले अब हम जाते हैं जी H1 के टाइम फ्रेम में, वहां पे देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कन्फ्लुएंस हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम भी H1 का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। H1 के अंदर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जी कासिम राजा साहब, आपका कोई क्वेश्चन है तो चले इनका जी बाइक अनम्यूट कर दें। हालांकि हमने डिसाइड ये किया था कि इसके एंड में, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, बाद में हम क्वेश्चन लेंगे। हाउएवर अगर आपका कोई ऐसा अर्जेंट क्वेश्चन है जो क्या। जी सर, चूंकि वो आप उस चार्ट पे थे तो उस चार्ट पे मेरा क्वेश्चन है, तो मैंने कहा कि बाद में वो शायद आप रेज कर दें। सर 4H में जो आपने यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस जो है वो मार्क की थी कि जहाँ से मार्केट दोबारा आ सकती है, तो सपोर्ट वहाँ का पे एरिया। ये नहीं, ये जो नीचे आपने भी जी यहाँ जी, से ये जो वाला ट्रेंड एरिया। लाइन, नहीं नीचे वाला। अच्छा एक सेकंड, मैं ना दोबारा ट्रेंड लाइन को ज्वाइन करता हूँ। ये वाला एरिया ऐसे करके मार्क नहीं, कर ये रहा हूँ। नीचे वाला सर, जो पहले हमने किया था जिसका ब्रेकआउट हो गया था, ये जो हमारी जो है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गई थी। ये एग्जैक्टली वाला exactly, एरिया था। ये जी वाला इलाका। जी। अब सर जब आपने कहा है कि अब जो है ये हम दोबारा इसे बाइंग में इसलिए देखेंगे कि अब जो हमारी पहले रेजिस्टेंस थी वो अब यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। अगर हम यहाँ पे आईसीटी के अंदाजे से ब्रेकर ब्लॉक को देखें, तो हम यहाँ पे किस कैंडल को मार्क करेंगे एज ए ब्रेकर ब्लॉक? एक्चुअली चूंकि ये टॉपिक जो है प्योरली उसके ऊपर है, अपना ट्रेंड लाइन को लेके, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा, अगेन बात लाइक वही हो जाएगी कि ये वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलें ठीक आप है अपना हम क्वेश्चन इसको। मार्क करके रखें, डोंट वरी। मेरी कोशिश है कि इसको ना विद इन 20 मिनट्स, 25 मिनट्स में ना ये वीडियो को खत्म करूं। उसके बाद दोबारा हम चार्ट पे आएंगे, वीडियो क्लोज करेंगे, सॉरी रिकॉर्डिंग क्लोज करेंगे, और आपके जो भी जी ठीक है क्वेश्चंस सर। हो गए मैं आंसर करूंगा। जी ठीक सर, थैंक यू सो तो मच। अभी के लिए माजरत मैं चाहता हूँ कि ये जी ठीक है कंटिन्यूशन सर। रहे, ताकि थैंक मोमेंटम यू। ना टूटे। थैंक यू। जी तो ये H1 के टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हम कुछ कोशिश करेंगे कि हमारे पास कुछ कंफ्यूज हो ट्रेंड लाइंस के। तो रूल्स मैंने आपको बताए हुए हैं कि जरूरी ऐसा कुछ नहीं है कि आपने वीक टू वीक चलना है। आपने देखना है कि आपके मल्टीपल टचेस कहाँ पे अलाइन हो रहे हैं। बट एक चीज और भी याद रखिएगा कि जो ट्रेंड लाइंस हैं उनको फोर्स भी नहीं करना, कि बस खुद से ही जबरदस्ती से ही आप ट्रेंड लाइन बना दें, ऐसा नहीं होता। जस्ट आपने जेंटली देखना है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे मल्टीपल टचेस हो रहे हैं और मार्केट रिजेक्शन दे रही है। तो जैसे एक स्टीप ट्रेंड लाइन की एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि मार्केट हमारी एक ये अप ट्रेंड में जा रही थी, जहाँ पे मल्टीपल टचेस थे, और यहाँ पे हमें क्या क्या कन्फ्लुएंस मिल रहे थे जी। अब हमारे पास कन्फ्लुएंस क्या क्या आ रहे हैं वो देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कि देखिए जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, अब लाइक कुछ लोग आप पे ऐसे होंगे जो कि इमीडिएट वो फौरन से ही एंट्री ले लेते होते हैं। तो उनके लिए भी जस्ट टिप ये है कि आप ना लीज देखा करें कि वहां पे कोई इनगल्फिंग से उसका ब्रेकआउट हुआ है नीचे को। उसके बाद वहां पे वॉल्यूम कैसा आया है, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है कंपैरेटिवली इससे पीछे जो वेव चल रही थी। आपके पास ये एक इंडिकेशन आ गई। फर्दर कन्फ्लुएंस आप आरएसआई की मदद से ले सकते हैं कि आरएसआई जो है अपनी मूविंग एवरेज से नीचे चली जाए। उसके अंदर मजीद कन्फ्लुएंस ऐड करना है तो आपने ये देखना है कि 50 से नीचे आरएसआई चली जाए। ये दो कन्फ्लुएंस आपके पास आ गए। तो अब कुछ क्वेश्चन होगा जी, अगर हम इतना ही वेट करते रहेंगे इतने कन्फ्लुएंस का, तो हम ट्रेड कब करेंगे। यूजली मैंने आपसे अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी यही शेयर की है कि मैं हमेशा वेट करता हूँ कि मार्केट दोबारा आए, उसी लेवल को टेस्ट करे, वहां पे मैं जस्ट सिंपल प्राइस एक्शन की हेल्प लेता हूँ कि वहां पे मेरे पास वॉल्यूम किस तरह का जनरेट हुआ, और वहां पे कैंडल की फॉर्मेशन किस तरह की हुई। फिर जब हमारे पास ये कन्फ्लुएंस आ जाते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। अब हम सिंपल एक ये एग्जांपल जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी लेवल को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अब हमारे पास ये एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। अब मेरा जो टेक्निकल स्टॉप लॉस होगा ना, याद रखिएगा मैं हमेशा
अगर मैं फॉर एग्जांपल इस ट्रेड में इंटर होता तो मेरा स्टॉप लॉस इससे ऊपर होता। मैं स्टॉप लॉस में कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, बट उसके साथ साथ मैं ये भी जरूर देखता कि मेरे पास जो है टेक प्रॉफिट कितना आ रहा है। ओवरऑल मेरा टारगेट तो हमेशा होता है कि 1:2 का। अगर 1:2 ट्रेड नहीं है, अगर मुझे पता है कि नहीं देगी 1:2, तो फिर मैं उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेता। साथ साथ अगर जब देखें, जब ये स्टीप ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो प्राइस एक्शन में हम हमें क्या नजर आ रहा है कि मार्केट अपने हाई एक्सटेंड कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, ऐसी है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। और उसके बाद हमें ये भी नजर आ रहा है कि जी यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक टाइप भी कुछ पड़ा है। साथ साथ हमें अगर लिक्विडिटी का पता है तो हमें पता है कि जी यहाँ पे कन्फ्लुएंस आ रहा है मल्टीपल जोन्स का, कि हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हुआ है, तो जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ कि ये 1 का लेवल है, ये 2 का लेवल है, जो मेरे पास प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो 1 का लेवल था, तो ये दो जोन्स का कन्फ्लुएंस आपस में अलाइन हो रहा है। तो ये मार्केट का रूल होता है कि जब भी दो जोन्स का कन्फ्लुएंस आपस में हो जाता है, तो मार्केट वहां से आपको डायरेक्ट बाइंग नहीं देती। मार्केट क्या करती है वहां पे, या तो उस जोन को स्वीप करेगी या वहां से स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगी। तो खैर हम फिर अगेन टॉपिक से हट जाएंगे, तो उस टॉपिक पे हम फिलहाल नहीं जाते। जैसे आपको एक कन्फ्लुएंस दे रहा था कि अगर मैंने टारगेट लेना है तो कहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट से, तो फिर मैं देखूंगा कि अनमिटिगेटेड ऐसा कौन सा जोन पड़ा है जहां तक ये मैं टारगेट ले सकता हूँ। तो हमें ये नजर आ रहा है कि ऑलमोस्ट ये वाला जो एरिया है एज अ पोटेंशियल टारगेट के तौर पे हम ले सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी स्टीप लाइन की। इसी को अगर हम कंटिन्यू रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास क्या कन्फ्लुएंस आ रहे थे। तो आपने हमेशा जब भी ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करना हो ना, तो कोशिश क्या करें, चार्ट को ना स्क्वीज कर दिया करें, याद रखें। उससे क्या होगा कि आपकी ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाती है, फिर बाद में आप उन्हें रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टिप है आप लोग सबके लिए, कि अब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या नजर आ रहा है। एक तो मुझे कुछ ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल टचेज हैं। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो अगेन मेरे पास एक स्टीप ट्रेंड लाइन आ रही है। अब मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ऐसे करके, और इनका कन्फ्लुएंस लेने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा था। अब ये देखें, जो बेसिकली यहाँ पे आपको पॉइंट समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, कि मैंने पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। उसके बाद मजीद मैंने देखा कि जी ये मल्टीपल टचेज होते, एक स्पेसिफिक एरिया से प्राइसेस जो है रिजेक्ट हो रही हैं। तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। आज जब मैंने ड्रॉ की, जब इसका ब्रेकआउट हुआ, तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता, मैं रीटेस्ट का वेट करता हूँ। फिर उससे जो इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो चीज़ होती है, मैं ये देखता हूँ कि मेरा टारगेट कहाँ तक जाएगा। अभी देखिए ट्रेंड लाइंस कितने अच्छे से भी काम करती हैं। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, कन्फ्लुएंस लेंगे मल्टीपल, तो हमें क्या नजर आ रहा था कि ऊपर भी मेरी एक ट्रेंड लाइन थी, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि जी अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स हो सकती है। तो मैं पर्सनली लाइक इस तरह की ट्रेड में कभी भी नहीं लूंगा कि जहां पे मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा हो और टेक प्रॉफिट मेरा बहुत छोटा आ रहा हो। तो आपने इस तरह करके कन्फ्लुएंस लेने हैं। और फिर अगेन यहाँ पे देखें, अगेन हमारे पास एक स्टीप आ रही है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे देखें। और ऊपर हमारे पास एक और ट्रेंड लाइन आ रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, बट अगेन हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी जहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो लाइक ये भी मेरे लिए एंट्री जोन नहीं था। अब मेरे लिए जो क्लियर जो प्राइस एक्शन था वो ये था कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, इसी को रिटेस्ट करे, और यहां से मैं अपनी एंट्री प्लान करूंगा। जब मैं यहां से एंट्री प्लान करूंगा, तो आगे फिर मुझे पता होना चाहिए कि मेरे स्ट्रक्चर के कौन से लेवल है। वो हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे कि हमने टेक प्रॉफिट कैसे लेने होते हैं, स्ट्रक्चर के साथ कैसे अलाइन होना है। फिलहाल आज का टॉपिक है जस्ट कि ट्रेंड लाइन से ट्रेड कैसे करनी है। तो ये देखिए एक मल्टीपल कन्फ्लुएंस से यहाँ पे H1 की हम ये बात कर रहे हैं। तो मेरा जो आइडियल सेटअप था वो यहाँ पे बना था। तो यहाँ पे हम मेरे पास कन्फ्लुएंस क्या क्या आ रहे हैं, ये देखें कि मेरे पास जो ब्रेकआउट हुआ है इसको, लाइक मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि मुझे एक अच्छी मोमेंटम कैंडल चाहिए होती है। तो मेरे पास ये एक अच्छी कैंडल बनी, एक मोमेंटम कैंडल में से कंसिडर करता हूँ, क्योंकि इसके जो है अपना स्प्रेड भी काफी अच्छे है।
काफी लोग होते हैं कि जो एग्रेसिव होते हैं, वो जैसे ब्रेकआउट होते हैं उस पर भी एंट्री ले लेते हैं। ये प्योरली हर बंदे का अपना स्टाइल होता है कि वो मार्केट को किस एंगल से देखते हैं, उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट क्या था, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल होता तो मैं इस जोन से एंट्री लेता, और मेरा जो टेक्निकल स्टॉप लॉस होता इस ट्रेंड लाइन से नीचे। अब इस ट्रेंड लाइन पे देखे तो मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, लाइक मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि किसी भी रीजन से अगर मार्केट नीचे आती है तो ये मेरे पास एक लाइन ऑफ डिफेंस है। यहां से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि दोबारा मार्केट अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेगी, और स्टॉप लॉस मेरा इस ट्रेंड लाइन से नीचे का ही होगा। और फिर मैं अपने स्ट्रक्चर के लेवल को टारगेट करूंगा। अगर आपने मेरी स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपसे गुजारिश है आप देखें, क्योंकि स्ट्रक्चर के बगैर ये ट्रेंड लाइन भी किसी काम की नहीं है। जैसे एक सिंपल ट्रेंड लाइन के चक्कर में आपने नहीं पड़े रहना, आपने साथ साथ देखना है प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, मैं कहां तक अपना टीपी एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी H1 की। सेम रूल हर टाइम फ्रेम पे अप्लाई होंगे, बट छोटे टाइम फ्रेम में ये होता है कि लाइक आप स्कैल्पिंग के लिए तो वो ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर आपको हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेंड लाइन चाहिए हो, जिसके रूल आपको मैंने बताए हैं कि एक अच्छे मोमेंटम कैंडल के साथ एक अच्छे स्प्रेड की कैंडल हो, उससे ब्रेकआउट हो। अगर उससे ब्रेकआउट नहीं भी होता, एक नॉर्मल कैंडल से ब्रेकआउट हो जाता है, तो आप वेट करें कि मार्केट आए, रिटेस्ट करे अच्छी कैंडल से, हमें कंफर्मेशन दे। साथ साथ आपने आरएसआई को भी देखना है कि आरएसआई जो है मूविंग एवरेज से ऊपर जाए, ये मैं बाई की बात कर रहा हूँ। और अगर वो 50 से भी ऊपर चली जाती है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा कन्फ्लुएंस आ जाता है कि जी मार्केट जो है यहाँ से अब बाई में जाएगी। अब ये मेरे पास एक M30 का टाइम फ्रेम है, थोड़ा पीछे चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हम मजीद और क्या ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये देखें, हमारे पास ये भी एक ट्रेंड लाइन है, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अभी मैं उन पे नहीं जा रहा कि जी ये कौन सा ट्रायंगल बनता है कौन सा नहीं बनता, हमने जस्ट सिंपल ट्रेंड लाइन पे ही रहना है। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे हमें क्या दिए, मल्टीपल टचेस दिए। तो नीचे से भी एक मेरी ट्रेंड लाइन जा रही थी। अब मैं उसे उसी सूरत में ही प्ले करूंगा कि जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, रूल आपको बताए हुए हैं, एक जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है ये आप देख सकते हैं। और फर्दर कंफ्लुएंस देखें कि आरएसआई ऑलरेडी जो है अपनी मूविंग एवरेज से नीचे थी और 50 से भी नीचे चली गई। तो एक ये बहुत जबरदस्त आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। अब मैं अपनी एग्जांपल ही शेयर करूंगा कि मैं वेट करता हूं कि दोबारा मार्केट आए, रिटेस्ट करे। अब समटाइम्स देखें ऐसा भी होगा, जरूरी नहीं है कि मार्केट हर वक्त एग्जैक्ट उसी जोन को ही रिटेस्ट करे। तो आपको स्ट्रक्चर की समझ होना बहुत जरूरी है कि आप साथ साथ अपनी ट्रेंड लाइन को स्ट्रक्चर के साथ भी अलाइन करें और कोशिश करें कि एक अच्छा प्रॉफिट वहां से जनरेट करने की कोशिश करें। तो अभी हमें यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है कि जी मार्केट अपना स्ट्रक्चर नीचे को शिफ्ट कर रही है। ठीक है, और आपके पास एक ये भी जोन पड़ा था, जैसे आप सप्लाई कह लें, ऑर्डर ब्लॉक कह लें, कुछ भी आप कह लें, लाइक आप यू नेम इट एनीथिंग, आप जिस भी मेथड पे काम कर रहे हो। तो लाइक आप इस तरह भी कंफर्मेशन ले सकते हैं कि लाइक अगर आपसे ये मूव मिस हो गया है, आप किसी भी रीजन से, आप कॉन्फिडेंस नहीं थे, कुछ भी था, साथ साथ आप इसे स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करते जाएं। देखें जी कि दोबारा रीटेस्ट मार्केट कौन से जोन से कर सकती है, तो आप अपने वो पोटेंशियल जोन भी मार्क कर लेने हैं। साथ से ये देखें, फिर ड्रॉ करते जाएं। ये देखें, ये प्योरली आपके उस पे होगा, रिमेंबर कि आप इसे जितना ज्यादा ड्रॉ करेंगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट तो दिया है मार्केट ने, ऐसे ही है। देखिए मैं इसलिए कहता हूँ तो कि रीटेस्ट के ये फायदे होते हैं। अब देखें ना, रीटेस्ट में दोबारा मार्केट अंदर चली गई, अब देखें दोबारा फिर ब्रेकआउट हुआ, उसको उसने रीटेस्ट किया, तो उसके बाद देखें एक मोमेंटम कंटिन्यू रहा नीचे का। तो साथ साथ आपने देखना है कि जब भी आप इन्हें प्रैक्टिस करें, आप लाइक किसी भी स्ट्रेटजी के साथ इसे यूज करते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी। आपको पता चल जाएगा कि मैंने जी ब्रेकआउट पे इमीडिएट एंट्री लेनी है या मैंने वेट करना है कि मार्केट दोबारा उसको रीटेस्ट करे।
तो ऐसे करके आप इन ट्रेंड लाइंस को प्ले कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं अपना रिकॉर्डिंग को क्लोज करता हूं। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा। पहले कोशिश कीजिएगा कि ट्रेंड लाइन से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो। उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर कर पाऊं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर जी, ट्रेंड लाइन के लिए कौन सा टाइम हमारे लिए सही होगा ट्रेड करने के लिए, सबसे जो जबरदस्त? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका।